वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीजेआई बीआर गवई की खंडपीठ फैसला सुरक्षित रख चुकी है और अब खबर यह भी आ रही है कि फैसला लिखा जाना भी शुरू हो गया है और किसी भी दिन सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस कानून को लेकर फैसला सुना देगी। सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुका है, लेकिन इन छुट्टियों में भी कोर्ट में कामकाज चलता रहेगा। ग्रीष्मकालीन खंडपीठ जरूरी मामलों की सुनवाई भी करेगी और जिन मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है उस पर फैसले भी सुनाएगी। 26 मई से 1 जून तक तो 5 खंडपीठ काम करेंगी, जिसमें सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ भी शामिल है और इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि वक्फ कानून पर किसी भी समय फैसला आ सकता है। मुस्लिम संगठनों की तरफ से यह भी डिमांड की जा रही है कि सीजेआई इस मामले में जल्दी फैसला सुना दे, क्योंकि 1 जून तक अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाता है तो फिर 13 जुलाई तक फैसला आएगा, क्योंकि सीजेआई की खंडपीठ 14 जुलाई को ही फिर बैठेगी। तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे मुस्लिम संगठनों की तरफ से क्यों फैसला जल्दी सुनाए जाने की हो रही है डिमांड और सुनवाई से लेकर फैसला लिखे जाने के बीच कैसे घिरती दिख रही है मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम संगठन क्यों चाहते हैं कि वक्फ कानून को रद्द किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द से जल्द फैसला सुना दे, क्योंकि जो अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उसका जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। जहां बीजेपी की सरकार है, यानी जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाते हुए वक्फ संपत्तियों को उजाड़ने में लगी हुई हैं। यानी कहा भी जा सकता है कि बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी सरकारें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है या सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसका उल्लंघन कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वक्फ पर दी गई राहत की बात हो या फिर अतिक्रमण को लेकर कोर्ट के पहले दिए गए फैसले हों, सरकारें कानून का पालन करती ही नहीं दिख रही हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी। उनका एक बयान आया है। उनका कहना है कि यूपी में दरगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई धड़ल्ले से की जा रही है, यानी बीजेपी सरकारें नहीं सुन रही हैं, ना ही रुकने को राजी हैं। वैसे मदनी ने मदरसे का भी मुद्दा उठाया, उस पर भी एक्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी और संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 30 के उल्लंघन का गंभीर मामला है। उनका कहना है कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे न केवल राजनीतिक मकसद है, बल्कि ये मुसलमानों को धार्मिक और शैक्षिक रूप से कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। मुसलमानों में डर का माहौल पैदा हो गया है और अगर वक्फ कानून पर रोक नहीं लगती है तो फिर वक्फ की संपत्तियों को लेकर सरकार और कठोर हो जाएगी। पहले से ही यूपी सहित बीजेपी शासित तमाम सरकारों ने वक्फ की संपत्तियों के सर्वे के आदेश दे दिए हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। उस परिस्थिति में भी बीजेपी की राज्य सरकारें जिस तेजी से वक्फ की संपत्तियों पर नजरें टिकाए हुए हैं, उसके बाद यह तय है कि अगर कोर्ट ने बड़ी राहत नहीं दी तो वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्तियों की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह से वक्फ की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहे हैं, उसके चलते अब मुस्लिम संगठन इस पर जल्दी फैसले की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह साफ नजर आ रहा है बीजेपी शासित राज्यों में कहीं भी किसी भी कानून का, किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए जा रहे हैं या जो नियम तय किए जा रहे हैं। ऐसे में जो मुस्लिम संगठन है वो जल्दी फैसले की डिमांड कर रहे हैं और संकेत तो यही मिल रहे हैं कि फैसला किसी भी दिन सुनाया भी जा सकता है। अब ये तो हुई मुस्लिम संगठनों की परेशानी की बात कि आखिर वो क्यों परेशान है, क्यों उन्हें इस बात की चिंता है, क्यों वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला सुना दे सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं वक्फ पर सुनवाई में कैसे सरकार घिर गई है, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। अब हम आपको बताते हैं कि 3 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई से लेकर फैसले से पहले तक कैसे मोदी सरकार इस पर बुरी तरह से घिरती दिख रही है। जिन मुद्दों पर सरकार के तर्क कमजोर दिख रहे हैं, उसमें पहला मुद्दा तो वक्फ यानी दान का ही है। सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने सुनवाई में इस बात पर जोर लगाया कि वक्फ इस्लामी अवधारणा जरूर है, लेकिन ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। सरकार का कहना था कि जिस तरह दूसरे धर्मों में दान की व्यवस्था है, ये भी एक तरह का दान है, इसे धर्म का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता। ऐसे में सरकार मैनेजमेंट के लिए कानून बनाने को स्वतंत्र है, जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से वक्फ को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताया गया है। इसके लिए उन्होंने हदीस का हवाला भी दिया है। सवाल यह भी उठा कि वेदों में मंदिर नहीं, अग्नि और वायु का जिक्र है, तो क्या वेदों को हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं माना जाएगा? और वेद अगर हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है तो क्या मंदिर हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है?
बेशक वक्फ का जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन कुरान की कई आयतें बताती हैं कि यह जरूरी है। दूसरा, सरकार का यह कहना है कि वक्फ कानून से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है जो अभी तक वक्फ बोर्ड से लाभ उठा रहे थे। कुछ लोगों की राय पूरे मुस्लिम समाज की राय नहीं मानी जा सकती, जबकि याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि नया कानून वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए ही लाया गया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने तो यहां तक दावा कर दिया कि लखनऊ के 200 साल पुराने इमामबाड़ा और संभल के जामा मस्जिद के कागज नहीं हैं। सरकार इन्हें भी अपनी संपत्ति बताकर एक दिन छीन लेगी। तीसरा मुद्दा था वक्फ बाय यूजर को लेकर। इसको लेकर सरकार की दलील थी कि यह मौलिक अधिकार में नहीं आता। वक्फ बाय यूजर का दुरुपयोग नए कानून से रुकेगा, जबकि याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि वक्फ बाय यूजर का सिद्धांत खत्म कर सरकार नए विवाद खड़े करना चाह रही है, जहां ऐसी संपत्तियों पर पहले विवाद पैदा किया जाएगा और फिर उस पर कब्जा किया जाएगा। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को रखे जाने का भी विरोध किया। हवाला दिया कि सिख, हिंदू और ईसाइयों के धार्मिक बोर्ड में जब दूसरे धर्म के लोगों को जगह नहीं दी जाती तो वक्फ बोर्ड में क्यों। पांचवा मामला है वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन को लेकर, जिसमें कलेक्टर की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 100, 200 और 500 साल पुराने वक्फ का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, कहां से उसके पेपर्स आएंगे। और इसके अलावा छठवां, सरकार का दावा है कि नए कानून से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे को रोका जा सकेगा, जबकि मुस्लिम संगठनों का इस पर कहना है कि यह कानून ही वक्फ संपत्तियों पर कब्जे के लिए लाया गया है। इससे कब्जे रुकेंगे नहीं, बल्कि वक्फ की संपत्तियों को ही छीना जाएगा। वक्फ के लिए 5 साल तक मुस्लिम धन के पालन पर ही सवाल उठाए गए और सबसे बड़ी बात, इन सभी मुद्दों पर सरकार की तरफ से जो भी दलील दी गई वो कोर्ट में टिकती नहीं दिखी और याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील हर दलील पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। तो अब जिस तरह से वक्फ मामले पर सुनवाई हुई, सीजेआई बीआर गवई ने सरकार से सवाल पूछे, उसके बाद मुस्लिम संगठनों को उम्मीद दिखने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे वक्फ कानून को खारिज कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो जो भी दलील दी गई है, खासतौर पर तीसरे दिन सरकार की दलीलों के खिलाफ जो पक्ष रखा गया, उससे वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। और यही कारण रहा कि सरकार पहले सिर्फ 3 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस को केंद्रित करने पर जोर दे रही थी, लेकिन बहस पूरी होने के बाद एसजी तुषार मेहता की जुबान से ये तक निकल गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कानून को रद्द कर सकता है। मुस्लिम संगठनों को भी अब उम्मीद की किरण दिख रही है और इसी के चलते मुस्लिम संगठन अब चाहते हैं कि सीजेआई वक्फ कानून पर जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुना दे, क्योंकि अगर देर होती है तो बीजेपी सरकार का बुलडोजर दूसरी कई वक्फ संपत्तियों पर चल सकता है। और क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं, इसलिए सरकार की कार्रवाई के खिलाफ ना तो जल्दी सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका ही दायर हो पाएगी और ना ही इस पर सुनवाई ही हो पाएगी, क्योंकि 1 जून से खुद सीजेआई बीआर गवई की खंडपीठ ही छुट्टी पर जा रही है। दावे तो अब यहां तक किए जा रहे हैं कि सरकार के अंदर इस बात को लेकर चिंता दिख रही है कि अगर कानून के अधिकांश प्रावधान या फिर पूरे कानून पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो उस हालात से कैसे बाहर निकला जाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।